नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। खबरों की शुरुआत करते हैं विस्तार के साथ। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों को लेकर भाजपा की ओर से सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार कमान संभाले हुए हैं। उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल जोरों पर प्रचार करने में लगे हुए हैं। दतिया में पार्टी उम्मीदवार का प्रचार करते हुए सीएम शिवराज चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना नरेंद्र मोदी ने देखा है। यह पीएम मोदी का चमत्कारी नेतृत्व है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। यह पीएम मोदी का ही नेतृत्व है कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। बता दें कि 28 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का सपना हमने देखा, उनके नेतृत्व में कैसे परिवर्तन होना काम देख रहे हैं। आज ये मोदी जी का चमत्कारी नेतृत्व है। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है। कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। पहले देखो मिट्टी से देश अपने बनाते थे, हर कोई आकर बताता था और उस समय के प्रधानमंत्री कांग्रेस के जमाने में भित्ती बांध के बैठ जाते थे। ये नरेंद्र मोदी है। अगर चीन ने अगर दिखाई भारत माता की तरफ आंख उठा के देखा तो उसके सैनिकों की गर्दन तोड़ के वापस चीन में फेंक। तो मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। बीजेपी की ओर से सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पार्टी की ओर से कमान संभाले हुए हैं। उपचुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल जोरों पर प्रचार करने में लगे हुए हैं। दतिया में पार्टी उम्मीदवार का प्रचार करते हुए सीएम शिवराज चौहान ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना नरेंद्र मोदी ने देखा है। यह पीएम मोदी का चमत्कारी नेतृत्व है कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ। यह पीएम मोदी का ही नेतृत्व है कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर हमला बोलते हुए कहा कि शिवराज जी, आपने ठीक कहा कि नारियल पवित्रता का प्रतीक है, सेवा का प्रतीक है। इसका उपयोग हम पूजा में करते हैं। इसलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि आप झूठे चुनावी नारियल फोड़कर पवित्रता के प्रतीक इस नारियल का मजाक मत उड़ाइए। इसे गुमराह और भ्रमित करने वाली राजनीति का हिस्सा मत बनाइए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश का कोई भी हिस्सा सुरक्षित नहीं है। अब आपके ही गृह जिले सीहोर के जावर थाना क्षेत्र में एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म की घटना। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ कांग्रेस का विरोध जारी है। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में वर्चुअल किसान सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें सीएम भूपेश बघेल ने शिरकत की। किसानों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली चुनौती दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी में हिम्मत है तो एक राष्ट्र एक बाजार के साथ एक दर लागू करें, कोई आंदोलन नहीं होगा। केंद्र के काले कानून से किसान बर्बाद हो जाएंगे। अब एमएसपी खत्म करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री ने देश भर में किसान आंदोलन चलाने पर राहुल गांधी को धन्यवाद दिया। वहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दरअसल प्रभारी पीएल 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए थे। पुनिया के संक्रमण की पुष्टि होने के बाद प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि पुनिया चुनाव समिति की बैठक और किसान सम्मेलन में शामिल हुए थे। बता दें कि प्रभारी पीएल पुनिया का सैंपल जांच के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया था, जहां उनके संक्रमित होने की पुष्टि हुई। इधर पीएल पुनिया के दिल्ली रवाना होने के बाद उनके साथ रहे कांग्रेस के नेताओं को क्वारंटीन होने के निर्देश मिले। साथ ही कांग्रेस के एक और बड़े नेता के क्वारंटीन होने की खबर है।
मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने विरोधियों पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी जनता के चरणों में शीश झुकाता हूं। मेरे घुटनों पर बैठने से जिन्हें तकलीफ है, उनकी जनता को कुचलने की प्रवृत्ति रही है। वे आपातकालीन मानसिकता के लोग हैं। मेरे लिए तो मध्य प्रदेश की जनता ही मेरी भगवान है। ये अपने अपने संस्कारों की बात है। जो कह रहे हैं उनके संस्कार है जनता को पैरों तले कुचलने के। आपातकालीन मानसिकता के लोग हैं और हमारे संस्कार है जनता के चरणों में झुकने के। मैं तो हमेशा कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। मैं तो सदैव अपनी जनता के चरणों में शीश झुकाता हूं, घुटने टेक के भी उनको प्रणाम करता हूं। वो कुचलते हैं, हम प्रणाम करते हैं, वो अहंकार में चूर रहते हैं। छत्तीसगढ़ में जल्द पत्रकार सुरक्षा कानून लागू होगा। बता दें कि सरकार लगातार पत्रकारों के लिए सुविधाएं बढ़ा रही है। पत्रकार सुरक्षा कानून की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। वहीं वरिष्ठ मीडियाकर्मी सम्मान निधि को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए हर महीना किया जाएगा। वहीं पत्रकार कल्याण कोष से आर्थिक सहायता की सीमा 50,000 बढ़ा दी जाएगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार हाई होता जा रहा है। इस बार कांग्रेस अपने बागी नेताओं पर हमलावर है, जिनके कारण कमलनाथ की सरकार गिरी और जो नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं उन पर लगातार सवाल दागे जा रहे हैं। एक बार फिर से कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने सभी बागियों पर निशाना साधा और चुनाव आयोग से मांग की है कि इन लोगों का नार्को टेस्ट किया जाए। चुनाव आयोग को पता लगाना चाहिए कि मंत्री कितने में बिके और उन्हें बेचने वालों ने कितनी दलाली ली। मेरा आग्रह है इलेक्शन कमीशन से कि इन बिचाऊ लाल लोगों का कहीं न कहीं उनका नार्को टेस्ट कराए और देश की सरकार में गृह मंत्री या प्रदेश में बैठे ये लोग क्या सिर्फ महिलाओं के ही फोन टैप कराने का काम करेंगे कि इन बिचाऊ लालों की कहीं न कहीं वो नार्को टैक्स भी कराएंगे, ताकि इस देश के लोकतंत्र में ये कहाँ उस दुरुपयोग करेंगे, कहाँ सत्ता के पाने के लिए उसका दुरुपयोग करके लोकतंत्र को कत्ल करेंगे। सीधा सवाल है कि कितने में बिके और कितने दलाली आपको बेचने वाले महाराज। बीजेपी ने मरवाही विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशियों के लिए नामों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने अनुसूचित जनजाति आरक्षित इस सीट के लिए डॉक्टर गंभीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। रविवार को केंद्रीय चुनाव समिति की मुहर के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कांग्रेस ने डॉक्टर के ध्रुव को अपना प्रत्याशी बनाएगी। चुनाव समिति की बैठक में नाम फाइनल कर लिया गया है, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। माना जा रहा है कि मरवाही में उपचुनाव काफी करीबी और निर्णायक होने वाला है। वहीं अमित जोगी ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश के खंडवा में उपचुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। गांव-गांव, शहर-शहर जाकर मतदाताओं से उनकी समस्याओं का निराकरण का आश्वासन देकर वोट मांगे जा रहे हैं। मंधाता में भी यही नजारा देखने को मिला, जहां कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल नारायण पटेल अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने के लिए जनसंपर्क रैलियां कर रहे हैं। वहीं मंधाता में उत्तम पाल सिंह को टिकट दिया गया है, वे भी गांव-गांव जाकर जनसंपर्क और रैलियां कर रहे हैं। वहीं ठाकुर राजनारायण सिंह ने एक वीडियो भी वायरल किया है, जो उन्होंने ओमकारेश्वर को एक तीर्थ नगरी बताया है और वे आने वाले समय में काफी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले प्रदेश के मुखिया शिवराज ने प्रदेश के ग्रामीण अंचलों को बड़ी सौगात दी है। रविवार यानी आज 1584 अधोसंरचनाओं को सीएम ने ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके साथ ही लोकार्पण कार्यक्रम में जिलों के पंचायत प्रधानों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के मसले पर भी चर्चा की। सीएम शिवराज का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में अब रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। आज स्वामित्व योजना लागू करके उनको अपने घरों का वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है। अब वो अपने घर की बिक्री कर सकते हैं, कोई किसी का घर खरीद सकता है, उस पर बैंक उसको
उसकी गारंटी पर बैंक लोन मिल सकता है। और कई बार सीमाओं के विवाद खड़े होते थे, वो सदैव के लिए समाप्त हो गए। मध्य प्रदेश में भी इस योजना पर हमने काम शुरू किया है। 3 जिलों में अभी स्वामित्व के अधिकार की योजना पर हमारा काम। शहडोल संभाग में मुख्यालय के नजदीकी गांव चांपा की बेशकीमती भूमि पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। फर्जीवाड़े की जानकारी मिलते ही जयसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयसिंह मरावी गांव चांपा पहुंचे, जहां ग्रामीण आदिवासियों ने उन्हें बताया कि गांव में कुछ भू माफिया बहुत तेजी से सक्रिय हैं। रात के समय पटवारी को लेकर जमीन की नाप करते हैं, सुबह जमीन पर चूना लगा मिलता है। ग्रामीणों ने विधायक को बताया कि शहडोल सर्किट हाउस के पीछे रहने वाले शिक्षक दुर्गा शरण शुक्ला ने गांव जमुई के कुछ लोगों के नाम फर्जी वारिसाना नामांतरण करा दिया है। अब प्लाटिंग कर जमीन को बेचा जा रहा है। शिकायत करने पर गांव में भय का माहौल पैदा कर दिया गया है। जो बात संज्ञान में आ रही है कि मेडिकल कॉलेज, शहडोल मेडिकल कॉलेज के पास ग्राम चांपा में हमारे आदिवासी भाइयों की ज़मीन को हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। उनके साथ में कुछ अन्याय की बात सामने आ रही है। तो माननीय विधायक जी एवं हम सब प्रशासन से ये मांग भी करेंगे और ये बात उनके संज्ञान में लाएंगे कि किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी हमेशा समाज के निचले वर्ग के तबके के उत्थान के लिए हमेशा काम करते हुए आई है। हम सब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पे भारतीय जनता पार्टी काम करती है और मैं भरोसा दिलाता हूँ कि किसी भी गरीब, किसी भी हमारे आदिवासी भाई के साथ में कोई। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में एक बार फिर विकास के बड़े बड़े दावे फेल होते नजर आए, जहां गांव में न सिर्फ सड़क का अभाव है बल्कि बिजली पानी भी अब तक यहां नहीं पहुंची है। दरअसल जशपुर के लोरो पंचायत के भद्राडीपा में ग्रामीण लगातार मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इस दौरान ग्रामीणों का ये भी कहना रहा कि ग्रामीणों को साफ पानी तक नहीं मिल रहा। ना तो इस गांव में पहुंचने के लिए पहुंच मार्ग है और ना ही रोशनी के लिए बिजली की कोई व्यवस्था। यहां के ग्रामीण चिमनी और आवागमन के लिए पथरीली और पगडंडी रास्ते के भरोसे हैं। वहीं पीने के लिए कुएं के पानी का उपयोग करते हैं, जो पानी पीने लायक नहीं रहता, जिसके चलते ग्रामीण इस पानी को कपड़े से छान कर पीते हैं। बावजूद इस पानी से बीमारियों का खतरा हमेशा बना रहता है, लेकिन प्रशासन को इन ग्रामीणों की सुध नहीं है। बोलिए। मेरा नाम सुकिंता है। मैं ग्राम लोरो बगीचा से बोल रही हूँ। पानी, बिजली और रोड का समस्या है। हम लोग पानी का बहुत तकलीफ होते हैं और राशन कार्ड भी नहीं है। हम लोग का राशन कार्ड भी नहीं है। हम लोग का चावल भी नहीं मिलता है। मोहल्ला में रोजी रोटी करके, मजदूरी करके चावल खरीदते हैं और खाते हैं। हम लोग का शादी 8-9 साल हो गया, फिर भी राशन कार्ड नहीं बन रहा है। लॉकडाउन हो रहा, फिर भी चावल उल नहीं देते। सर, ये पंचायत में यही कमी है। आप लोग देख रहे हैं आके कि हम लोग के यहाँ कभी तबीयत खराब हो जाए किसी को अचानक, रात में, दिन में, तो रोड का सुविधा नहीं है। खटिया में ढो के लेना पड़ता है ना। यहाँ पर का नरेश भी जाते हैं तो वो भी बोलती है कि मेरे पास दवाई नहीं है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं
और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कई इलाकों में आज दोपहर बारिश का दौर जारी रहा। सरगुजा में 2 दिनों तक हुई बारिश के बाद मौसम साफ हुआ, लेकिन बिलासपुर शहर में दोपहर के वक्त जोरदार बारिश हुई। इसके अलावा राजनांदगांव शहर में भी दोपहर को बारिश हुई। बस्तर के अधिकांश इलाकों में सुबह से ही बारिश जारी रही। राजधानी रायपुर में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मध्य प्रदेश के रतलाम के कुख्यात बुकी राकेश सकलेचा उर्फ पप्पू को राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बाईपास हिल्स स्थित ओमिक्स हिल्स टाउनशिप में 4 साथियों के साथ आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहा था। पुलिस ने 18 मोबाइल, 1 लैपटॉप, एलईडी रजिस्टर और 41,000 रुपए बरामद किए। पप्पू के विरुद्ध पहले भी कई केस दर्ज है। एसपी महेश चंद जैन के मुताबिक शनिवार देर रात सूचना मिली कि ओमिक्स हिल्स के फ्लैट 604 में सट्टे का अड्डा संचालित हो रहा है। टीआई अमृता सोलंकी ने दबिश देकर राकेश उर्फ पप्पू समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच और थाना राजेंद्र नगर ने शिव सागर कॉलोनी से आज आईपीएल का सट्टा खेलते हुए लोगों को पकड़ा है, जिसमें 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे करीब 17-18 मोबाइल जब्त किए हैं और इनसे वहाँ पे लगा हुआ है टीवी जिसमें ये मैच देख रहे थे और इससे ही सट्टे चला रहे थे। किस तरह के इंस्ट्रूमेंट बरामद हुए हैं? इसमें मोबाइल्स बरामद हुआ है, वहाँ मॉडेम लगा हुआ था जिससे इंटरनेट हाई चल रहा था, टीवी वहाँ से बरामद हुई है। तो मध्य प्रदेश के रतलाम के कुख्यात बुकी राकेश सकलेचा उर्फ पप्पू को राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी अपने 4 साथियों के साथ आईपीएल मैच पर सट्टा लगा रहा था। पुलिस ने 18 मोबाइल, 1 लैपटॉप, एलईडी रजिस्टर और 41,000 रुपए बरामद किए हैं। पप्पू के खिलाफ पूर्व में भी पहले कई केस दर्ज हैं। वहीं एसपी महेश चंद जैन के मुताबिक शनिवार देर रात सूचना मिली थी कि ओमिक्स हिल्स के फ्लैट 604 में सट्टे का अड्डा संचालित हो रहा है। टीआई अमृता सोलंकी ने दबिश देकर राकेश उर्फ पप्पू समेत 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार कर लिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गणेश तिवारी समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गणेश, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जी मैं बता दूं पल्लवी आपको कि मध्य प्रदेश के इंदौर में लगातार सट्टा के विरुद्ध पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही है। अभी हाल ही में अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो जहां पर कुछ महिलाएं भी सट्टा खेलते हुए पकड़ाई थी और ये मामला अभी शांत हुआ नहीं था कि मध्य प्रदेश के इंदौर के राजेंद्र नगर पुलिस ने एक बार फिर कार्रवाई की है, जहां पर राजेंद्र सकलेचा उर्फ पप्पू और उसके करीब 4 दोस्त एक साथ सट्टा खेलते हुए इंदौर के बाईपास पर एक ओमेक्स हिल्स टाउनशिप पर 4 साथियों के साथ गिरफ्तार हुआ है, जिनके विरुद्ध अब राजेंद्र नगर पुलिस ने कार्रवाई की है और उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया है। जी बिल्कुल, राकेश सकलेचा उर्फ पप्पू, इसके बारे में ज्यादा जानकारी आपसे चाहेंगे। बताया जा रहा है कि इसके खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं। देखिए पल्लवी, मैं बता दूं जो राकेश सकलेचा उर्फ पप्पू है वो रतलाम जिले का कुख्यात बुकी है और बहुत ही बड़ा बदमाश है, जिसके खिलाफ पहले भी कई तरह की कार्रवाइयां हो चुकी हैं और उसके नाम पे कई केस दर्ज हैं। इसके बाद भी पुलिस ने अब फिर उसे इस मामले में सट्टे खेलते हुए पकड़ा है। राजेंद्र नगर पुलिस ने पकड़ा है, जहां पर उसके पास से 18 मोबाइल व लैपटॉप और कई एलसीडी बरामद हुए हैं, साथ ही 41,000 रुपए नकदी भी बरामद हुई।
ये कुख्यात आरोपी है एक तरह से। इसके मामले में, इसके कई मामलों में पुलिस ने पहले भी कई कार्रवाइयां की हैं और इसके नाम से कई नामजद केस अभी भी रतलाम और इंदौर और कई जिलों में दर्ज हैं। जी बिल्कुल, और ये भी जानकारी आपसे चाहेंगे गणेश, क्योंकि राकेश सकलेचा की अब गिरफ्तारी हुई है और वो कुख्यात बुकी है, तो क्या पूछताछ में और भी मामले सामने आ सकते हैं? किसी और तरह के जो गैंग है या फिर इसकी कोई और टीम हो, उसके बारे में भी जानकारी अब सामने निकल कर आ सकती है? जी बिल्कुल पल्लवी, मैं आपको बता दूं कि जो सट्टे का खेल होता है वो सिर्फ इंदौर या फिर मध्य प्रदेश या हिंदुस्तान से ही नहीं होता है। जो बड़े बड़े बुकी होते हैं वो दुबई और अन्य जिलों में भी बैठकर इन सटोरियों को पूरी तरह से एक तरह से सहभागिता देते हैं और इनका संरक्षण करते हैं, और इनके जो तार होते हैं वो सूत्र होते हैं बड़े दूर तक होते हैं। तो निश्चित तौर पर अब पुलिस की जो कोशिश है वो पूरी तरह से सिर्फ राकेश सकलेचा पर ही डिपेंड नहीं है। पुलिस की अब मेन जो है चाहती है कि इन सटोरियों के माध्यम से जो इनके मुख्य आरोपी हैं और जो मेन सटोरिये हैं उन तक पहुंचना। तो इस पर अब पूछताछ और कार्रवाई कर रही है कि मुख्य रूप से ये सटोरिये इसके माध्यम से और किनके संरक्षण से ये कार्य लगातार करते आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गणेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं मध्य प्रदेश के मुंगेली के लोरमी क्षेत्र में लूटमार और एटीएम से छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। दरअसल पुलिस ने 3 आरोपियों को लूटमार के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं एक आरोपी ने पूर्व में एसबीआई एटीएम बैंक लोरमी में हुए तोड़फोड़ और जरहा गांव थाना क्षेत्र के बरेला पीएनबी बैंक सहित ऐसे कई जघन्य अपराधों में शामिल रहने की बात स्वीकार की है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में कसरावत पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। मुखबिर की सूचना के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि ठगी की योजना बना रहे थे। दोगावा नहर के पास खेत में बनी झोपड़ी में 4 लोग बैठकर शराब पी रहे थे और दोगावा कसरावत रोड स्थित एसआर पेट्रोल पंप को लूटने की बात कर रहे थे। सूचना पर कसरावत टीआई माधव सिंह ठाकुर ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया और तत्काल पुलिस अधीक्षक सहित एसडीओपी को अवगत करवाया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में 2 टीमों का गठन किया गया और घेराबंदी कर दबिश दी गई। पुलिस की आहट सुनकर बदमाश भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 5 लोगों को पकड़ लिया, जिनके पास से एक देशी कट्टा, रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस भरे हुए मिले। साथ ही धारदार हथियार भी उनके कब्जे से बरामद किए गए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।